हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। हम कर रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज़ को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है एसिटिक, ACETIC, एसिटिक। एसिटिक वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है, दिस इज़ एन एडजेक्टिव, और इसका जो मीनिंग होता है इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड, इसको एथिनोइक एसिड भी बोलते हैं। जो एसिटिक एसिड होता है हमारा, उसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। जो साइंस स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा। नेक्स्ट वर्ड ASCETIC, एसिटिक। एसिटिक वर्ड जो है एक नाउन है, दिस इज़ अ नाउन, और इसका मीनिंग होता है वैरागी, है ना। जो पर्सन अपना घर छोड़ के चला जाता है, फॉरेस्ट में चला जाता है, वहाँ तपस्या करता है जाके, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, वैरागी बोलते हैं। ठीक है, या फिर सन्यासी बोलते हैं। एसिटिक एसिड इज़ ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है उसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। सो एसिटिक का मतलब जो एसिड होता है, ठीक है, अम्लीय होता है। दे लिव अ वेरी एसिटिक लाइफ, मतलब वो लोग जो है बहुत ही वैरागी जीवन जीते हैं, मतलब बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्शन, ACTION, एक्शन। एक्शन जो है यहाँ पे एक नाउन की तरह यूज़ करते हैं, और एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम करना, कोई भी चीज़ प्रोसेस में होना। ओके, तो एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम या फिर कोई भी कर्म। नेक्स्ट इज ऑक्शन, AUCTION, ऑक्शन। ऑक्शन जो वर्ड है इसको हम नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं और इसको हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, और इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है, किसी चीज़ को नीलाम करना होता है। ओके, ऑक्शन मतलब किसी भी चीज़ को नीलाम करना। फायर फाइटर्स टुक एक्शन इमिडिएटली टू स्टॉप द ब्लेज स्प्रेडिंग। जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया, तुरंत ही कार्रवाई की, ताकि जो ब्लेज जो फैल रही थी, ब्लेज मतलब जो लपटें होती हैं, जब आग लग जाती है तो उसकी जो लपटें होती हैं, जो ब्लेजेस होती हैं, वो स्प्रेड हो रही थी, तो उसको तुरंत ही स्टॉप करने के लिए फायर फाइटर्स ने तुरंत ही एक्शन लिया। नेक्स्ट, द हाउस वॉज ऑक्शनड लास्ट वीक। जो हाउस था वो लास्ट वीक क्या हो गया, नीलाम हो गया। तो ऑक्शन का मतलब होता है नीलाम होना, एक्शन का मतलब कोई भी काम या कोई भी प्रोसेस। नेक्स्ट वर्ड इज एडिज, तो यहाँ पे ADAGE, एडिज जो वर्ड है एक नाउन है, एक नाउन है, और एडिज को हिंदी में बोलते हैं कहावत। इसका मीनिंग होता है कहावत या फिर कोई भी लोकोक्ति। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, या फिर एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो ऐसी बहुत सारी एडिजेस होती हैं। ठीक है, तो एडिज का मतलब होता है कोई भी कहावत या फिर लोकोक्ति। नेक्स्ट वर्ड इज़ एज, EDGE, एज। एज का मतलब होता है किनारा, ठीक है, या कोई भी छोर। तो एज वर्ड जो है एक नाउन है, दिस इज़ अ नाउन, और इसका मतलब होता है किनारा। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसकी एक साइड या किनारा। एज अ फेमस एडिज गोज द शो मस्ट गो ऑन एंड इट डिड। जैसे कि एक फेमस लोकोक्ति है कि जो शो है वो हमारा चलता रहना चाहिए, और वो चला भी, इट डिड। ही स्टूड एंड वॉकड टू द एज ऑफ द पोंड। वो खड़ा हुआ और जो तालाब था उसकी एज पे चला गया, उसके किनारे चला गया। तो यहाँ पे एज का मतलब है किनारा, और इस एडिज का मतलब होता है कोई भी कहावत या फिर लोकोक्ति। नेक्स्ट वर्ड है AFFECTION, अफेक्शन। अफेक्शन जो वर्ड है एक नाउन है, इट इज़ अ नाउन, और अफेक्शन का मतलब होता है कोई भी, जब हम किसी से भी हमारा लगाव होता है ना। जो अफेक्शन वर्ड है उसका मीनिंग होता है स्नेह। ठीक है, स्नेह या फिर लगाव। दूसरा वर्ड जो है AFFECTATION, अफेक्टेशन। अफेक्टेशन जो है अफेक्शन से डिफरेंट है ना। तो इसको हमें, इसका मीनिंग हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। अफेक्टेशन जो है वो भी एक नाउन है, और इसका मतलब है बनावटीपन, है ना, दिखावा करना। जो हम हैं उसको छुपाकर कुछ और बनने की कोशिश करना, है ना। तो इसका मतलब हो गया दिखावा, अफेक्टेशन दिखावा।
शी हैज़ डीप अफेक्शन फॉर हर पेरेंट्स, उसके मन में उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्नेह है, अफेक्शन है। शी इज़ ब्यूटिफुल, ट्रूथफुल, हिलेरियस, विदाउट वेनिटी एंड अफेक्टेशन, एक्सेप्शनली क्लेवर, कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हिलेरियस है, ट्रूथफुल है, और उसमें क्या नहीं है, दिखावा नहीं है, ठीक है, अफेक्टेशन नहीं है, दिखावा नहीं है उसमें। तो यहाँ पे अफेक्शन का मतलब स्नेह या फिर लगाव, और अफेक्टेशन का मतलब है कि दिखावा। नेक्स्ट वर्ड इज़ एफ्लुएंस। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस वर्ड जो है एक नाउन है, और एफ्लुएंस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना, ठीक है, जिसको हम प्रचुरता भी बोलते हैं, विपुलता भी बोलते हैं, या फिर समृद्धि भी बोलते हैं। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एफ्लुएंस बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है समृद्धि। नेक्स्ट वर्ड इज़ एफ्लुएंस, ये ई से स्टार्ट हो रहा है, EFFLUENCE, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस इज़ ऑल्सो अ नाउन, एक नाउन है एफ्लुएंस वर्ड भी, और इसका मतलब होता है कोई चीज़ जब अंदर से बाहर की तरफ बहती है, ठीक है, तो उसको हम एफ्लुएंस बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं बहिष्प्रवाह। इसके सेंटेंसेस देखते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर। व्हेन दे वॉन द लॉटरी देयर सडन एफ्लुएंस कॉज्ड ओल्ड फ्रेंड्स टू फील जेल एनवियस। जब उन्होंने लॉटरी जीती तो उनके सडन जो उनके पास अचानक से जो पैसा आ गया, समृद्धि आ गई, एफ्लुएंस इंक्रीज़ हो गया उनका, तो उनके जो पुराने जो दोस्त थे वो एनवियस फील करने लगे, वो जेलस फील करने लग गए। तो यहाँ पे एफ्लुएंस का मतलब है समृद्धि, है ना, अचानक से जब लॉटरी लग गई तो बहुत ज़्यादा उनके पास क्या आ गया, पैसा आ गया। एंड एफ्लुएंस ऑफ द फिल्टर्ड वेस्ट केम स्ट्रीमिंग आउट ऑफ द प्रोसेसिंग प्लांट एंड इनटू द वाटर। जो फिल्टर जो वेस्ट का एफ्लुएंस है, ठीक है, उसकी जो धारा है, जो कोई चीज़ प्लांट से बाहर आ रही है, ठीक है, वो सीधे के सीधे कहाँ पे जा रही है, पानी में जा रही है। तो यहाँ पे एफ्लुएंस का मतलब है, ठीक है, कोई चीज़ जो पानी है, लिक्विड, वो अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है, प्लांट में से, फैक्ट्री में से, और इस एफ्लुएंस का मीनिंग है कोई चीज़ जो है बहुत इंक्रीज्ड अमाउंट में है। यहाँ पे वर्ड है एयर, ओके, एयर। तो एयर का मतलब होता है हवा। एयर जो वर्ड है एक नाउन है, और एयर का मतलब होता है हवा। जैसे कि आप बोलते हो ना, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो एयर का मतलब होता है हवा। यहाँ पे वर्ड है HEIR, एयर। इसको हेयर प्रोनाउंशिएट नहीं करते, इसको एयर प्रोनाउंशिएट करते हैं, एच साइलेंट है। और ये वर्ड जो है एयर, ये भी क्या है, नाउन है, और इसका मतलब होता है कोई भी उत्तराधिकारी। जैसे राजा का जो बेटा होता है वो राजा की जो थ्रोन होता है उस पर बैठता है ना, तो वो क्या है, राजा का उत्तराधिकारी है, एयर है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी। Let us see the sentences. Air is a mixture of gases. जो air है वो क्या है, gases का mixture है। The king left no heirs when he died. जो king है वो कोई भी उत्तराधिकारी छोड़कर नहीं गया है जब उसकी मौत हुई है। तो air का मतलब जो है हवा, और यहाँ पे air का मतलब है उत्तराधिकारी। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है ALIEN, एलियन। तो एलियन वर्ड जो है वो क्या है, एक नाउन है, और एलियन का मतलब होता है जो बिल्कुल अनजान है, जो हमारे लिए बिल्कुल न्यू है, ओके। इसका मीनिंग हो जाएगा विदेशी, ओके, या फिर जो दूसरे प्लैनेट का है, जो हमारे लिए बिल्कुल अनजान है और हमें उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो दैट पर्सन, दैट थिंग विल बी एलियन टू अस। नेक्स्ट इज ALIGN, अलाइन। अलाइन वर्ड जो है एक वर्ब है, इट इज़ अ वर्ब, एंड अलाइन का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना, या फिर कोई भी चीज़ें जो हैं उनको सीधी लाइन में इकट्ठा करना, अरेंज करना, ठीक है। तो अलाइन का मतलब हो गया सीधा करना या फिर किसी चीज़ को जोड़ना। हिज फेस लुक्ड पेल एंड ही रोड विद एन एलियन स्टिफनेस। उसका जो चेहरा था वो पीला पीला लग रहा था, और उसके अंदर एक अजीब सी स्टिफनेस थी, है ना, अकड़न थी। नेक्स्ट सेंटेंस इज द पार्टी इज़ अंडर प्रेशर टू अलाइन इटसेल्फ। जो पार्टी है वो प्रेशर में है ताकि वो अपने आप को कैसे अलाइन कर सके, कैसे जोड़ सकें। यहाँ पे अलाइन का मतलब होता है ग्रुप बनाना या फिर
जोड़ना, और इस एलियन का मतलब है जो हमारे लिए बिल्कुल अननोन है, जिसे हम बिल्कुल नहीं जानते। नेक्स्ट वर्ड इज AILMENT, एलमेंट। तो एलमेंट का मतलब होता है कोई भी डिजीज़ या फिर कोई भी बीमारी। जो एलमेंट वर्ड है ये भी एक नाउन है और इसका मतलब होता है कोई भी बीमारी या फिर कोई भी डिजीज़। नेक्स्ट वर्ड इज एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट। एलिमेंट वर्ड भी जो है नाउन है, और जैसे कि आप जानते हो हमारे जो एटमॉस्फेयर में, हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो हमारे लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं तत्व। जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। सफ़र्ड फ्रॉम अ क्रॉनिक बैक एलमेंट, वो जो है एक बहुत ही गंभीर पीठ की जो बीमारी है उससे ग्रसित है ना। उसको बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें उसको बैक में पेन हो रहा है। तो एक्टीनियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एक्टीनियम जो है, ठीक है, एक एलिमेंट का नाम है, और वो कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब होता है डिजीज़, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, और यहाँ पे एलिमेंट का मतलब होता है जो कोई भी तत्व, जो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट है जो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑल राउंड। ऑल राउंड एक एडजेक्टिव है। ऑल राउंड जो वर्ड है एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है चौतरफा, ठीक है, हर तरीके से, चौतरफा। जैसे कि अभी हम स्कूल्स में ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, बच्चे के हर टाइप के डेवलपमेंट का, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, ऐसे डेवलपमेंट को ऑल राउंड डेवलपमेंट बोलेंगे, मतलब चौतरफा विकास। नेक्स्ट इज़ ऑल अराउंड। ऑल अराउंड का मतलब भी क्या होता है? चौतरफा होता है। ये एक फ्रेज़ है, इट्स अ फ्रेज़, और इसका मीनिंग भी क्या होता है? चौतरफा होता है, हर तरीके से, ठीक है। He grew up to be a great sportsman, a good athlete and a good all-rounder and scholar. वो जब बड़ा हुआ तो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बना, एक अच्छा एथलीट बना और एक अच्छा स्कॉलर बना, और ऑल राउंडर। ऑल राउंडर वो होता है जो सब कुछ कर लेता है, ठीक है, जिसे हर चीज़ थोड़ी थोड़ी आती रहती है, उसको हम ऑल राउंडर बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ द मशीन hummed ऑल अराउंड अस इन द फैक्ट्री। जो मशीन है वो हमारे चारों तरफ जो है उसकी आवाज़ आ रही है। तो ऑल राउंड का मतलब होता है चारों तरफ, कोई चीज़ जो हमारे चारों तरफ होती है तो हम उसको बोलते हैं ऑल अराउंड। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, एयर जो है हमारे चारों तरफ है। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट वर्ड्स। सो दिस वर्ड इज़ एल्यूड, ALLUDE, एल्यूड। एल्यूड जो वर्ड है वो एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कोई भी किसी भी चीज़ को इशारा करना, ठीक है, इशारा करना या संकेत करना, ठीक है, कोई भी साइन देना। तो एल्यूड का मतलब होता है इशारा करना और एक वर्ब है। नेक्स्ट इज़ एल्यूड, ELUDE, एल्यूड। एल्यूड जो वर्ड है ये भी एक वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी भी सिचुएशन से बच निकलना। हम प्रॉब्लम में हैं, उस सिचुएशन से हम भाग गए या बच निकले, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्यूड बोलते हैं। एल्यूड मतलब होता है किसी भी सीरियस सिचुएशन से बच निकलना, अपने आप को बचा लेना। तो एल्यूड मतलब बच निकलना और एल्यूड का मतलब होता है इशारा करना। लेट अस सी द सेंटेंस टू अंडरस्टैंड बेटर। He has often alluded to it but not told the full story. उसने बहुत बार, often का मतलब होता है अक्सर, है ना, उसने बहुत बार जो है इशारा किया है लेकिन कभी भी फुल स्टोरी, पूरी कहानी नहीं बताई। The killer was able to elude the police. जो किलर था वो पुलिस से बच निकलने में सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पे एल्यूड का मतलब होता है बच निकलना, अपने आप को बचा लेना, और एल्यूड यहाँ पे जो वर्ड है उसका मतलब होता है इशारा करना। Let us see the next words. ANTIC, antic. Antic जो है एक नाउन है, एंटिक वर्ड जो है एक नाउन है और इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ही अजीब होती है, बेतुकी होती है, तो इसका हिंदी मीनिंग है अजीब या फिर बेतुका, या फिर कोई भी चीज़ जो बहुत अटपटी लगे, हम उसको क्या बोलते हैं? एंटिक बोलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड जो है
ANTIQE, एंटीक। एंटीक वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है, और एंटीक का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्राचीन होती है, बहुत पुरानी होती है ना। ओल्ड एंड वैल्यूएबल, तो एंटीक का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी है, स्टिल वैल्यूएबल है ना, बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू है, तो हम उसको बोलते हैं एंटीक। तो एंटीक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा अजीब है, ठीक है, और यहाँ पे एंटीक का मतलब है ओल्ड एंड वैल्यूएबल। द चिल्ड्रन लाफ्ड विद ग्ली एट द क्लॉन्स एंटिक्स, जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर हंसने लग जाते हैं जो क्लॉन होता है, जो जोकर होता है, उसकी एंटिक्स पर, मतलब उसके जो इशारे होते हैं, जो फ़नी फेसेस वो बनाता है, उस पर बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा हंसते हैं। दीज एंटिक पेंटिंग्स आर प्राइसलेस, ये जो एंटिक पेंटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, अमूल्य हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड्स। APPRAISE, अप्रेज। अप्रेज जो है एक वर्ब है, अप्रेज जो वर्ड है एक वर्ब है, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना, ठीक है, उसको टेस्ट करना, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं मूल्यांकन करना, ठीक है। तो अप्रेज का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जामिन करना, किसी चीज़ को टेस्ट करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ APPRISE, अप्राइज। अप्राइज जो है ये भी एक वर्ब है, और अप्राइज का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ बताना, ठीक है, किसी टू टेल, या फिर किसी कोई भी संदेश देना, या फिर किसी चीज़ के बारे में सूचित करना। एन एम्प्लॉयर शुड अप्रेज द एबिलिटी ऑफ हिज एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयर होता है उसको हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी को अप्रेज करना चाहिए, उसको टेस्ट करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ ही केम टू अप्राइज अस दैट द वर्क हैड बीन सक्सेसफुली कम्प्लीटेड, वो आया हमें बताने के लिए कि जो वर्क है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो अप्राइज का मतलब होता है यहाँ पे सूचना देना, किसी को कुछ बताना, और अप्रेज का मतलब होता है एग्जामिन करना, किसी को टेस्ट करना। लेट अस सी द नेक्स्ट सेंटेंसेस। एस्पायर, फर्स्ट वर्ड इज़ एस्पायर। एस्पायर इज़ अ वर्ब, एस्पायर जो है एक वर्ब है, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ की डिज़ायर करना, है ना, कुछ इच्छा करना, जैसे आपने एस्पिरेंट सीरीज़ देखी होगी, है ना, तो एस्पायर वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा करना। नेक्स्ट वर्ड जो है एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म हो जाना, एक्सपायर जो है ये भी एक वर्ब है, और इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो है ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंस्पायर, इट्स इंस्पायर। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंस्पायर। सो इंस्पायर का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी को प्रेरणा देना, ठीक है, किसी को मोटिवेट करना, और ये भी क्या है, एक वर्ब है, और इंस्पायर का मतलब होता है मोटिवेट करना। ही एस्पायर्स टू बिकम अ टीचर, उसकी जो एस्पिरेशन है, उसकी जो इच्छा है वो क्या है, एक टीचर बनना है। सो ही एस्पायर्स टू बिकम अ टीचर। नेक्स्ट, द ओल्ड वुमेन एक्सपायर्ड इन एगनी, जो ओल्ड वुमेन है, जो बूढ़ी औरत है, वो दुख, एगनी होता है दुख, तो दुख में क्या कर गई, दुख के मारे वो एक्सपायर हो गई, गुजर गई। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर एंड इंस्पायर मैनी यंग पीपल, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ और बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इंस्पायर करना चाहता हूँ, प्रेरणा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एस्पायर का मतलब होता है इच्छा करना, एक्सपायर का मतलब होता है कोई पर्सन, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो हम उसको एक्सपायर बोलते हैं, और इंस्पायर का मतलब होता है मोटिवेट करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ एसेसिस, ASSESS, एसेसिस। एसेसिस का मतलब जो है वो क्या होता है, किसी भी चीज़ को चेक करना होता है, उसका टेस्ट लेना होता है, ठीक है। एसेस वर्ड जो है एक वर्ब है, और इसका मतलब है एग्ज़ामिन करना, किसी चीज़ को चेक करना, जैसे कि हम असेसमेंट करते हैं बच्चों को पढ़ाने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एशेस, ASHES, एशेस। तो एशेस जो वर्ड है एक नाउन है, और एशेस का मतलब होता है राख, कोई चीज़ जल जाती है तो उसके बाद जो उसके बचे कुचे जो हिस्सा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, राख बोलते हैं। इट्स टू अर्ली टू एसेस द इफ़ेक्ट्स ऑफ प्राइस राइज, जो प्राइस राइज के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी से उनको एक्सेस करना जो है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। द हाउस बर्न टू एशेस, जो घर है वो एशेस में कन्वर्ट हो गया,
ठीक है, जो घर है वो जलकर एशेस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे एशेस का मतलब होता है राख, और यहाँ पे असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज़ की एग्जामिनेशन करना। So students, we will discuss more confusing words in our next video. If you like this video, you can share it to your friends. Thank you so much.